मिनॉक्सिडिल क्या है, क्या ये काम करता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लाइफ टाइम के लिए यूज करना होता है। कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे इचिंग, फ्लेकिंग, ड्राइनेस। मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव है या नहीं, क्या हमें इसकी हैबिट हो जाएगी। पेशेंस इज द की, सो इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ। अब हम इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए, हेयर एक पौधे की तरह है। समथिंग हैज टू बी डन इफ यू वांट टू डिले और पोस्टपोन हेयर लॉस। वेलकम बैक टू आस्क डॉक्टर राणा, जहां हम बात करते हैं रियल प्रॉब्लम्स और रियल सॉल्यूशंस की। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मिनॉक्सिडिल क्या ये काम करता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लाइफ टाइम के लिए यूज करना होता है। आज हम एक एक करके सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। मिनॉक्सिडिल क्या है। सबसे पहले सिंपल शब्दों में, मिनॉक्सिडिल एक टॉपिकल सोल्यूशन है जो आप स्कैल्प पे लगाते हो हेयर रिग्रोथ के लिए। ओरिजिनली एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थी। जब लोगों ने इसको यूज किया तो एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट देखा गया, हेयर रिग्रोथ। तब जाके साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसे हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट में ही यूज कर लें। हाउ डज इट वर्क? वेल, इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म। मिनॉक्सिडिल स्कैल्प के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है एज इट इज अ वेजोडायलेटर, एंड द बेनिफिट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन। जब स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हेयर फॉलिकल्स ज्यादा न्यूट्रिशन ले पाते हैं और हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव है या नहीं? देखिए, रिसर्च कहती है कि मिनॉक्सिडिल वर्क्स फॉर मेनी पीपल, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका हेयर लॉस काफी अर्ली स्टेज में होता है। अगर आपका स्कैल्प बिल्कुल स्मूथ हो गया है, यानी कि फॉलिकल्स डेड हो चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मिनॉक्सिडिल काम नहीं करेगा। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे स्कैल्प ड्राइनेस, इचिंग, फ्लेकिंग या डैंड्रफ लाइक सिम्टम्स और अनवांटेड हेयर ग्रोथ। लेकिन ये सभी साइड इफेक्ट्स आप अवॉइड कर सकते हैं बाय कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ऑल्सो ऐसे साइड इफेक्ट जैसे इचिंग, फ्लेकिंग, ड्राइनेस, sometimes it is not because of minoxidil, it is also because of the base which is propylene glycol of the product। तो आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट चूज करके ऐसे साइड इफेक्ट्स से बच सकते हैं। उसके अलावा साइड इफेक्ट्स like unwanted hair growth on the face you can avoid by choosing products which are in a spray formulation और मूस फॉर्मुलेशंस, जिनकी ट्रिकल करने की टेंडेंसी कम रहती है। बट अगर आपको लगता है कि आप लिक्विड फॉर्मुलेशन ही यूज करना चाहते हैं तो आप अपने फेस को, उन एरियाज को वैसलीन या किसी मॉइस्चराइजर से कवर कर सकते हैं बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई मिनॉक्सिडिल ऑन द एरिया। सो ओवरऑल अगर इसे प्रॉपर टेक्निक से यूज किया जाए तो साइड इफेक्ट्स माइल्ड और मिनिमल होते हैं, जिनको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कि हर पेशेंट जानना चाहता है कि क्या हमें लाइफ टाइम मिनॉक्सिडिल यूज करना होगा, और अगर मैं इसको काफी दिन यूज करता हूं तो क्या हमें इसकी हैबिट हो जाएगी। वेल, मिनॉक्सिडिल एक मेंटेनेंस थेरेपी है। जब तक आप यूज करते रहोगे आपके हेयर प्रोटेक्टेड रहेंगे, बट अगर आप बंद कर दोगे तो आपका हेयर फॉल वापस आ जाएगा। सो इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ। जब तक आप ब्रश करते रहेंगे तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे। आप स्टॉप कर देंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। लेकिन I do not consult my patients like this. I give them a vision. I give them a deadline. मैं अपने पेशेंट को शुरुआती दौर में ये जरूर कहता हूँ कि आप पहले इसको 1 या 2 साल के लिए शुरू कीजिए। उसके पहले आप रिजल्ट देखिए। Once you are convinced with the results and once you are convinced that there are no side effects, आप इसको जितना चाहें उतनी देर यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जो कि साल भर या 2 साल यूज करने के बाद जिनका सवाल रहता है कि अब हम इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें। ऐसे केस में मैं उन पेशेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप इसको धीरे धीरे टेपर करिए और उसके साथ किसी और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यस, द हार्श ट्रूथ इज दैट समथिंग हैज टू बी डन इफ यू वांट टू डिले और पोस्टपोन हेयर लॉस। अगर आप सब कुछ बिल्कुल बंद कर देंगे तो आप वापस उसी सिचुएशन पे आके खड़े हो जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। मिनॉक्सिडिल को यूज करना बहुत ही आसान है। सिंपली दिन में once or twice you can apply on the scalp, on the clean dry scalp. I generally advise my patients to apply 1 ml of minoxidil morning and 1 ml in the evening on the dry scalp. You can use your fingers or you can use the dropper to spread the product on the scalp and then gently massage it. Do not forget to wash your hands after the applications. और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो मिनॉक्सिडिल के यूसेज में है वो ये है, डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर मिरेकल्स in 1 to 2 months. It will take not less than 6 to 8 months to show you visible results.
देखिए, हेयर एक पौधे की तरह है। आप अगर पौधे को रात भर पानी या सनलाइट देंगे तो उस पौधा सुबह आपको फ्रूट्स नहीं दे पाएगा। पौधा अपना टाइम लेगा आपको फ्रूट देने में। तो अगर वो 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने है, वो उतना ही टाइम लगेगा। आप उस चीज़ को, प्रोसेस को फास्ट नहीं कर सकते। इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की फॉर यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, because normally when I advise minoxidil, I advise my patient to use at least a year before concluding that the product is working or not. उससे पहले आप जो भी डिसीजन लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, वो पेशेंस लूज करना होगा। टू कंक्लूड, मिनॉक्सिडिल एक पावरफुल टूल है, लेकिन जैसे हर टूल को सही तरीके से यूज करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी पेशेंस और करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू यूज मिनॉक्सिडिल morning evening 1 ml for at least 6 to 8 months to see the changes for yourself। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, stay confident, stay healthy. This is Ask Dr. Rana, real stories, real solutions।